सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस व नेहरू परिवार पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के समय कई महापुरुषों महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए असाधारण योगदान दिया, लेकिन तत्कालीन नेतृत्व की गलती नीतियों और राजनीतिक स्वार्थों के कारण देश को कई मुद्दों पर भारी कीमत चुकानी पड़ी। यादव ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 लागू होने की ऐतिहासिक गलती ने वर्षों तक देश को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू के निर्णयों ने राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पैदा की, जिसका दुष्परिणाम कश्मीरी पंडितों, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों ने झेला। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों का एकीकरण करके भारत की मजबूत नींव रखी, जबकि उस समय कई स्तरों पर उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। मोहन यादव ने पीएम मोदी की सरदार सरोवर परियोजना और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी पहलों को उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी ने पटेल की विचारधारा को सम्मान देकर राष्ट्रवाद को नई दिशा दी है। उन्होंने यात्रा, नदी संरक्षण और राष्ट्रीय एकता के संकल्प पर जोर देते हुए कहा कि आज भारत विश्व मंच पर कई नई ताकत के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को स्मरण करते हुए उपस्थित जनसमूह को भारत माता की जय के साथ संबोधन समाप्त किया। मंच पर बैठे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और आप सब आजादी के बाद एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए मैं तो मान के चलता हूं, कांग्रेस के विषय में जब कभी बात निकलेगी तो कांग्रेस ने आजादी के पहले जिन जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, केवल एक खानदान को बचाने के चक्कर में और एक खानदान के भरोसे पूरे कांग्रेस और तत्कालीन समय के महापुरुषों के साथ जितना अन्याय नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार ने किया, इतना बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के आजादी के पहले महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंबी मालिका है, लेकिन ऐसे सारे महापुरुषों को बुलाने का काम अगर किसी ने किया है और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वयं पीएम के उस समय बहुत सहजता के साथ पूरे देश को स्वीकार होते, लेकिन विनम्रता के साथ महात्मा गांधी जिस चर्चा में अपने को पीछे रख करके अपने से कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य में इस देश का नेतृत्व कैसा हो, भविष्य में देश मजबूत कैसा हो, कितने प्रकार का उनने योगदान दिया और अपना खुद का मान पीछे रखते हुए अद्वितीय योगदान देकर के जिनने कदम बढ़ाया, केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, वैसे तो उनके जीवन के इतने पृष्ठ हैं। वर्तमान के समय में हमने अगर उनकी आकलन करें तो सच्चे अर्थों में कई नेता बोने हो जाएंगे, लेकिन जिनने अपनी लकीर को बड़ी करने के चक्कर में बड़ी लकीर को मिटाने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से उसको भी स्मरण करना पड़ेगा। कितने आश्चर्य की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने न केवल 600 रियासतों को विलीनीकरण कराया और एक कश्मीर की गलती माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताई, ये बात सही है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर एक रियासत को अकेले प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी ने अपने पास उसका निराकरण करने का मसला रखा, लेकिन उसके अंदर जो छोड़ी गई गलतियों का परिणाम देश कैसे भुगतता है। 40,000 निरपराध सेना के, पुलिस के, आम जनता के, किसान, मजदूर, गरीब, बच्चे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, सभी प्रकार के धर्म के लोग अगर मारे गए तो उस कलंक के कारण से, धारा 370 कारण से, और उसमें उतरे नहीं। आप आगे बढ़ के देखो, भारत के नक्शे के साथ कश्मीर अगर पूरा भारत को मिलता तो उसका परिणाम क्या आता? उसका परिणाम आता हम अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान और ईरान से लेकर दुनिया से यूरोप तक जोड़ने का रास्ता निर्बाध रूप से इस देश के साथ रखते हैं।